हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी फिलहाल दुबई के अंदर रात का समय हो चुका है, अराउंड 2:30 बज चुके हैं, 2:30 हो चुके हैं। और ना एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने मेरे को पर्सनल डीएम भी किए हुए थे इंस्टाग्राम पे, और 2-4 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट भी किए हुए थे। टॉपिक ये है कि दोस्तों, अगर आप लोग दुबई के अंदर जॉब फाइंड करने आ रहे हैं या दुबई में काम ढूंढने की तलाश में आ रहे हैं, या वैसे अगर आप लोग दुबई को एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, तो आप लोगों का दुबई के अंदर खर्चा कितना आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग दुबई में काम ढूंढने की तलाश में आ रहे हैं, अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी दुबई के अंदर हैं या आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का दुबई के अंदर जो लिविंग कॉस्ट है वो कितना आ जाता है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों का दुबई के अंदर खर्चा कितना आ जाता है, चाहे वो बेड स्पेस से रिलेटेड हो, या अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, या फूड से रिलेटेड हो, खाने पीने से रिलेटेड हो, या आप लोगों को जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है उससे रिलेटेड हो। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के इस वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। देखो, आज की इस वीडियो में ना तो हम लोग बात करेंगे वीज़ा कॉस्ट की, और ना ही हम बात करेंगे आप लोगों का जो फ्लाइट टिकट होता है। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने सेपरेट साइड में रख देना है। हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि आप लोगों का दुबई के अंदर खर्चा कितना आ जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों की जो अकोमोडेशन की, दुबई में रहने का खर्चा कितना आ जाता है। दुबई में 3-4 प्रकार की जो अकोमोडेशन होती हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आ जाती है बेड स्पेस। बेड स्पेस में होता है कि एक रूम में आप लोग 6 लोग रहेंगे, और उसके साथ ही आप लोगों को जो अटैच वॉशरूम मिल जाता है, और जो किचन होता है, किचन 3-4 रूम का एक किचन अलग से साइड में बना दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है पार्टीशन। पार्टीशन में होता है कि एक रूम में 2 लोग रहते हैं, उसमें जो वॉशरूम होता है, जैसे 3-4 पार्टीशन बना दी, 3-4 पार्टीशन का एक वॉशरूम होता है, और 3-4 पार्टीशन का ही एक किचन फैसिलिटी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट सेम लाइक जैसे हमारा एक रूम होता है, रूम से थोड़ा बड़ा होता है, वैसा होता है। इसका जो साइज ऑलमोस्ट मतलब कि 2 रूम के बराबर हो जाता है, या 1.5 रूम लगा लो, इतना हो जाता है। इसमें जो किचन होता है वो थोड़ा ओपन एरिया में मिलता है, और जो वॉशरूम है वो इसी के अंदर आप लोगों को अटैच मिलता है। अभी इन लोगों के जो खर्चे की बात कर लेते हैं कि देखो, सबसे सस्ता जो होता है दुबई के अंदर वो होता है बेड स्पेस। बेड स्पेस आप लोगों को डिपेंड करता है किस एरिया में फाइंड कर रहे हैं, किस एरिया में आप लोग रह रहे हैं। अगर आप लोग दुबई में जॉब ढूंढने के सिलसिले में हैं, तो देखो, सबसे पहले मेरा सजेस्ट यही रहेगा कि आप लोग जो बेड स्पेस है नियर टू किसी भी मेट्रो स्टेशन में फाइंड करें, और किस एरिया में फाइंड करना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे सस्ता और अच्छा एरिया है वो है बुर्जुमान, करामा, और एक 7वां एरिया बोला जाता है उस एरिया में। क्योंकि अगर आप लोग इस एरिया में रहोगे, एक तो आप लोगों को जो होम कंट्री का फूड है, जैसे आप सपोज करें आप लोग इंडिया का खाना है, तो आप लोगों का इस एरिया में इंडिया रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोगों को इंडिया का खाना भी इजीली मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करूंगा पार्टीशन की। जो पार्टीशन का खर्चा हो जाता है वो होता है 1400 के आसपास। इसमें आप लोग 2 लोग रह सकते हैं। जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, डिपेंड करता है लोकेशन पे, किस लोकेशन पे आप लोग रह रहे हैं। इसका जो खर्चा ऑलमोस्ट जो मंथली होता है 3000 दिरहम के आसपास आता है। इसमें आप लोग अपनी जो फैमिली भी इन्वाइट कर सकते हैं। देखो, जो बेड स्पेस है सबसे कम खर्चे वाली है। अगर आप लोग सिंगल हैं, अगर आप लोग अकेले हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो बेड स्पेस है वही बेटर रहेगा। अभी फिलहाल दुबई में मौसम चेंज भी हो रहा है, लेकिन फिर भी देखो, अभी 1-2 मिनट में ही पसीने आ गए हैं। दुबई में गर्मी फिलहाल फिर भी है, 2:30 बज चुके हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को जो खाने पीने का और ट्रांसपोर्ट मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने अकोमोडेशन फाइंड किया नियर टू मेट्रो स्टेशन या नियर किसी भी बस स्टैंड के आसपास, तो आप लोगों के पास एक मेट्रो कार्ड होना चाहिए, जिसे हम लोग दुबई के अंदर नोल कार्ड बोलते हैं। ये नोल कार्ड देखो आप लोगों के लिए फ़ायदे रहेगा, क्योंकि इस कार्ड से आप लोग दुबई टैक्सी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप दुबई की जितनी आरटीए गवर्नमेंट की तरफ से बस हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और मेट्रो कार्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो दुबई वालों ने ना इन्होंने आरटीए वालों ने एक फेरी बना रखी है, जो फेरी ओनली समुंदर एरिया में चलती है, तो उसमें भी आप लोग नोल कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये जो नोल कार्ड है ये 25 दिरहम का बनता है। उसके बाद आप लोगों को 19 दिरहम इसमें मिल जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग होता है। अगर आप लोगों ने इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना है, सपोज करें दुबई के अंदर 2 मेट्रो स्टेशन है, एक बोलते हैं सेंटर पॉइंट से अगर आप लोगों ने एक्सपो 2020 जाना है, ये दुबई का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन है। मतलब कि दिल्ली से लेके, अगर आप लोग दिल्ली इंडिया से देख रहे हैं, दिल्ली से लेके बहादुरगढ़, ये वैसा है। तो इसमें जो आप लोगों का खर्चा आता है वो होता है 7.5 दिरहम, जो कि इंडिया के मेरे हिसाब से इंडिया के में बन जाता है ऑलमोस्ट
150-200 रुपये के आसपास इतना खर्चा आप लोगों का आ जाता है वन साइडेड। लेकिन कुछ स्टॉप ऐसे हैं जिधर आप लोगों को 3 दिरहम भी खर्चा आ जाता है, 5 दिरहम भी खर्चा आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को दुबई आते ही नोल कार्ड जरूर ले लेना चाहिए। जैसे आप लोग एयरपोर्ट पे आएंगे, एयरपोर्ट से अगर आप लोगों को अकोमोडेशन भी जाना है तो आप लोग मेट्रो कार्ड का ही यूज़ करें, मेट्रो का प्रयोग करें, क्योंकि अभी दुबई के अंदर टोटल तीन क्या कहते हैं टर्मिनल हैं, 3 में से 2 टर्मिनल के ऊपर मेट्रो जाती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो दुबई मेट्रो कार्ड का इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे सस्ता है और इसका जो मंथली खर्चा आ जाता है वो ऑलमोस्ट 300 से 400 दिरहम के आसपास आ जाता है। देखो 450 या 300 के आसपास आप लोगों को बेड स्पेस मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों का 300 से 400 आप लोगों का जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है। उसके बाद हम बात कर देते हैं आप लोगों के फूड की, आप लोगों ने खाना पीना। देखो एरिया मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस एरिया में आप लोगों ने रुकना है। देखो अगर आप लोग रुकते हैं बुर्जमान में भी आप लोगों का इंडियन फूड मिल जाएगा। अगर आप लोग सत्तवा साइड में रुकते हैं उधर भी आप लोगों को इंडियन फूड मिल जाएगा। और 2-3 एरिया ऐसे हैं जैसे कि जबल अली एरिया थोड़ा इंडस्ट्री एरिया है। अगर आप लोग जॉब ढूंढने के सिलसिले में आ रहे हैं तो आप लोग उस साइड में भी रुक सकते हैं, क्योंकि उस एरिया में इंडस्ट्री एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग देखें सपोज करें किसी स्किल वर्कर में आ रहे हैं, जैसे नर्स वगैरह हो गए या डॉक्टर हो गया या किसी आईटी प्रोफेशन में आ रहा है, तो आप किसी अदर साइड में अकोमोडेशन फाइंड करें। जैसे कि करामा सबसे बेस्ट एरिया रहेगा आप लोगों के लिए अकोमोडेशन के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग देखो दुबई के अंदर आ चुके हैं, दुबई का आप लोगों को दिल करता है कि हम लोग एक्सप्लोर भी करें दुबई में। जैसे आप 4-5 दिन इंटरव्यू दे के आते हैं, 4-5 दिन आप लोग काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, तो एक दिन आदमी का दिल करता है कि हम लोग घूमने भी जाएं। तो उसमें जो आप लोगों का खर्चा आ जाता है, मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को इधर उधर जाना है तो ऑलमोस्ट 300 दिरहम के आसपास आ जाता है। और दुबई के अंदर आप लोगों को शॉपिंग भी करनी होती है, कुछ ना कुछ सामान लेके भी आना पड़ता है, चाहे वो ग्रोसरी का हो या घर का सामान हो। अभी तो दुबई के अंदर इतनी सुपरमार्केट आ गई हैं, इतनी सस्ती सुपरमार्केट आ गई हैं, जैसे डे टू डे होगी, 1 to 10 होगी, मतलब इस तरह की कुछ सुपरमार्केट हैं। या आप लोग कैरीफोर लगा ले, कैरीफोर से भी आप लोगों को काफ़ी सामान है जो कि सस्ता मिल जाता है। आप उधर से भी शॉपिंग कर सकते हैं या ग्रोसरी का सामान ले सकते हैं, घर में खाने पीने का या डोमेस्टिक जो भी चीज़ें हैं ना, आप लोग कैरीफोर में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, सुई से लेके जहाज़ तक आप लोगों को कैरीफोर के अंदर मिलेगी। जो आप लोगों का ये नॉर्मल खर्चा है ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 400-500 दिरहम आप लोगों का ये खर्चा आ जाता है। उसके बाद आप लोगों को कहीं अदर कुछ रिश्तेदार से मिलना है या किसी भाई बहन से मिलना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि जितना घी डालोगे, मतलब जितना आप लोगों को शक्कर डालोगे उतनी चाय मीठे होती जाएगी। वो डिपेंड करता है दोस्तों आप लोगों के ऊपर। तो देखो सबसे सस्ता मैंने बजट आप लोगों को बना के दे दिया है। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा था अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन आप लोगों ने चाहे 400 दिरहम उस पर स्पेंड कर दिए। उसके बाद आप लोगों का खाने का खर्चा आ गया, खाने का 400 से 500 दिरहम खर्चा आप लोगों का वो हो जाता है, टोटल हो गया 900 दिरहम। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है ट्रांसपोर्ट में आप लोगों ने 300 दिरहम खर्च कर दिए। 300 दिरहम आप लगा लो कि दुबई के अंदर 1200 दिरहम। उसके बाद आप लोगों ने इधर उधर कुछ करके टोटल 1500 दिरहम आप लोगों का एक महीने का खर्चा आ जाता है। 1500 दिरहम जो कि इंडिया में बन जाता है 35,000 35,000 रुपये। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दोस्तों एक ही एडवाइस रहेगी, अगर आप लोग दुबई में 2 महीने का विजिट वीज़ा लेके आ रहे हैं तो आप लोग 3 महीने का खर्चा साथ में लेके आएँ, जो कि मेरे हिसाब से 4500 दिरहम या 5000 दिरहम आप अपने साथ में लेके आएँ। क्योंकि कल को दुबई के अंदर कुछ भी हो सकता है, सपोज करें आप बीमार हो गए या आप लोग को किसी कंपनी में जॉब मिल भी जाती है, तो कंपनी क्या करती है, पहले आप लोगों से 1 महीना काम करवाती है, उसके नेक्स्ट मंथ आप लोगों को सैलरी देती है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि आप लोगों को एडवांस सैलरी भी दे देती हैं 300-400 रुपये आप लोगों के खर्चे के लिए। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ही एक्सेप्ट ना करें कि सारी की सारी कंपनी आप लोगों को जेब खर्चा देगी। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट एडवाइस यही है कि आप लोग दुबई में आएँ तो एटलीस्ट आप लोग अपने साथ 3 महीने का खर्चा लेके आएँ, जो कि ऑलमोस्ट 5000 दिरहम के आसपास बनता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, क्योंकि फ़ोन की लाइट है ब्राइटनेस वो भी बंद हो चुकी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक यू।